हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। एकमात्र स्कूल प्रिंस स्कूल जो आपके एरिया में सबसे माने हुआ, सर्वोच्च परिणाम देने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी मीडिया के माध्यम से बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाला एकमात्र स्कूल जिसका नाम है प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जो कहता है वो परिणाम देता है। बहुत ही अच्छा स्कूल, आने वाले सालों में बहुत ही अपनी पहचान बनाने वाला स्कूल, आज भी जगह जगह इसकी पहचान है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ राजनीति विज्ञान में। मैं आर के शर्मा राजनीति विज्ञान का अध्यापक हूँ। मैं आज आपको सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ाऊँगा कि सांप्रदायिकता के कारण क्या हैं। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था सांप्रदायिकता के कारण कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। आगे का जो पॉइंट है वो देखिए, राजनीतिक दलों निहित स्वार्थ के लिए पृथक्करण की स्थापना, पनपना, भावना पनपाना, स्वतंत्रता प्राप्ति के विभाजन, स्वतंत्रता प्राप्ति के विभाजन से पूर्व और पश्चात भारत में कई राजनीतिक दल और संगठनों का गठन धार्मिक आधार पर हुआ है, जिसे जमात-ए-इस्लाम, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदि प्रमुख हैं। दुर्भाग्यवश इन संगठनों ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए धार्मिक आधार पर राजनीतिक करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे एक वर्ग विशेष में अलगाव की प्रवृत्ति विकसित हुई है। ये विशेष वर्ग में अलगाव की जो प्रवृत्ति है वो विकसित हुई है। तो ये भी एक सांप्रदायिकता के बढ़ने के कारण है। राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थ के लिए पृथक्करण की भावना पैदा करना या पनपाना, ये भी हमारे देश को विभाजन की तरफ लेके जाता है। ये भी हमारे देश में अलगाव की भावना पैदा करने वाला पॉइंट माना जाता है। ये भावना भी आज प्रतिदिन आगे से आगे बलवती होती जा रही है। ये हमारे देश के लिए खतरा है। अगले जो मैंने 4 पॉइंट करवा दिए हैं, अगला जो पॉइंट है, अन्य कारण भी हैं जो सांप्रदायिकता फैलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अन्य कारण है, पहला है मुसलमानों की आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण भी समाज में सांप्रदायिकता की भावना में वृद्धि होती है। देखो, एक बात कहा है कि मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण वो समाज में सांप्रदायिकता की भावना फैलाने में योगदान देता है। अगर आर्थिक कंडीशन ख़राब होगी मुसलमानों की या शैक्षणिक दृष्टि से अगर पिछड़े हुए हैं तो उसमें अलगाव की भावना पनपती है। सरकार के प्रति या देश के प्रति उनकी गलत जो है भावना क्रिएट होती है। ये भी एक कारण है। मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति खराब होना, ये भी एक सांप्रदायिकता को बढ़ा देने वाला कारण माना जाता है। अन्य कारण है वोट बैंक की राजनीति के कारण। वोट बैंक की राजनीति के कारण जब वर्ग विशेष को अन्य की अपेक्षा कुछ विशेष दिया जाता है तो समाज में तनाव पैदा होता है। देखिए, जिस धर्म का व्यक्ति उस एरिया में जीत करके आता है तो वो अपने ही देश के विशेष वर्ग को ही लाभ पहुंचाता है और अन्य विशेष वर्ग को लाभ नहीं पहुंचाता है या उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो ये भी एक हमारे देश में सांप्रदायिकता का कारण माना जाता है। तीसरा है, मुसलमानों को एक भाग में पृथक्करण की भावना आज भी विद्यमान है।
मुसलमान ये सोचते हैं कि हम अलग है, हमारा अलग ही भाग हो, तो आज भी उनके मन में इस प्रकार की भावना चल रही है। ये राष्ट्रीय धारा में शामिल नहीं है। ये भी एक हमारे सांप्रदायिकता को फैलाने का कारण माना जाता है। तो मैंने आपको सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ाया, 4 पॉइंट मैंने पहले भी पढ़ा दिए हैं। आज मैंने पढ़ाया राजनीतिक दलों में निस्वार्थ की भावना और अन्य कारण भी मैंने पढ़ाए। मुसलमानों के आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा होना, और तीसरा जो दूसरा पढ़ाया वोट बैंक की राजनीति के कारण विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाना, यानी एक मुसलमानों को एक भाग में पृथक्करण की नीति की भावना बलवती होना, ये हमारे देश की सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ावा देता है। तो आइए कि भारतीय चुनाव में जाति की क्या भूमिका है, भारत में राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। भारतीय चुनाव में जातियां संगठित होकर के राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करने में भूमिका निभाती हैं। तो देखिए कि भारतीय चुनाव में जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। दूसरा है, भारत में चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं, और पृथक दल जो है प्रत्येक दल किसी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी मनोनीत करता है और जातिगत गणित का विश्लेषण करते हैं। तो ये भी जब भी चुनाव में खड़े होते हैं तो जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं उसी जाति के कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। तो ये भी एक हमारे देश को प्रभावित करने की माने भूमिका है। भारतीय चुनावों में भी जाति की भूमिका सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तीसरा है भारत में चुनाव जो है अभियान में जातिवाद के साधन के रूप में अपनाया जाता है, और प्रत्याशी जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र में जाति की भावना को प्राय उकसाया जाता है, ताकि संबंधित प्रत्याशी की जाति जो है भावनाओं में आकर के उनको पूर्ण समर्थन प्राप्त कर सके। तो ये भी भारत में जाति अपना प्रभाव जमाती है। ये भी भारत में इस प्रकार के चुनाव में जातिवाद को महत्व दिया जाता है। तो भारत में जाति भी जो है चुनाव को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभाती है। तो देखिए बहुत ही प्यारा लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है जो आपको मैंने करवा रहा हूँ। पहले मैंने जातिवाद के बताया, आज मैंने सांप्रदायिकता के टॉपिक को आप पूरा करवा दिया है, और सांप्रदायिकता के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, इसलिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर आपके पास अवेलेबल हैं। इसलिए मैंने आज सांप्रदायिकता के टॉपिक को मैंने पूरा करवा दिया है कि सांप्रदायिकता के कारण कौन कौन से हैं, वो टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। आगे के लेसन में सांप्रदायिकता या जातिवाद के दुष्परिणाम के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। आगे के टॉपिक में ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आज की ऑनलाइन क्लासों में जो मैंने आपको पढ़ाया है कि सांप्रदायिकता के पनपने के कारण जो मैंने आपको बता दिए हैं, किसके पनपने के कारण कौन कौन से हैं। तो देखिए आपको होमवर्क जो है सही ढंग से करना है, अच्छी राइटिंग में करना है, और होमवर्क करते करते आपको याद भी करना है। और कोई समस्या आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी क्लासें प्रिंस स्कूल की जो क्लासें चल रही हैं बहुत टॉप क्लासें चल रही हैं, ऑनलाइन भी बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं, ताकि विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। बहुत अच्छी तरह से क्लियर करवाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासों में आपका नुकसान नहीं हो, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चे में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, अच्छी तरह से पढ़ सके। हमारे स्कूल में यही तो विशेषता है, जो भी अध्यापक पढ़ाता है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ाता है, ताकि कमी महसूस नहीं हो, कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आपका समाधान किया जाएगा। इसलिए आप कोई समस्या है तो आप मेरे मोबाइल के व्यक्तिगत मोबाइल पर्सनल नंबर में भी आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो आज जो है सांप्रदायिकता के जो टॉपिक है
कारण है वो मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। आगे जो है दुष्परिणाम के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज की ऑनलाइन क्लासों में इतना ही है। आगे के टॉपिक कल आपकी ऑनलाइन क्लासों में पढ़ाए जाएंगे। जय हिंद।